लोग सीखने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। ठीक है, ये हमारा दिया गया है, ये हिंदी है, हिंदी दिया है, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, सब्जेक्ट। देखो ये एक होता है WH फैमिली, ठीक है, WH फैमिली होता है, WH फैमिली। तो ये WH फैमिली में आप लोग का व्हाट, व्हेन और व्हाई, ठीक है, व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ, ठीक है, ऐसे और कई सारे आता है। तो ये WH फैमिली में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो ये जो क्या है WH फैमिली है, इसके अंतर्गत और आता है, हम लोग कुछ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये WH फैमिली में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब क्या है WH फैमिली है। तो यदि सेंटेंस में हमारे जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में यदि WH फैमिली आता हो तो क्या काम करता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे यहाँ पे आया है कैसे, ठीक है, तो हमारे ये सब्जेक्ट हो जाएगा कैसे जो है। तो कैसे के लिए क्या होता है, हाउ, कैसे का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, हाउ। तो हमारे ये क्या हो गया, कैसे जो है सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम लोग ट्रांसलेशन में क्या सीख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद 1 2 3 नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है, 1 + 2 + 3, आगे जो भी और आ सकता है, ठीक है। तो हमारे कैसे क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखेंगे वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, हिम्मत करना, ठीक है, ये क्या हो गया, हिम्मत करना। तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो मतलब वर्ब के पहले वाला जो वर्ड आता है, शब्द आता है, जैसे हिम्मत के पहले क्या है, तुम्हारी, तो ये हमारा जो नंबरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो वर्ब दिया है तो वर्ब के पहले वाले जो वर्ड रहते हैं वहां से हम लोग नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिया है 1 2 3 करके लिखे हैं, तो उसी टाइप ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद हमारा वर्ब। तो कैसे के लिए क्या होता है, हाउ, और हिम्मत करना के लिए क्या होता है, डेयर, हाउ डेयर, हाउ डेयर। उसके बाद हम लोग यहाँ नंबरिंग देंगे, तुम्हारी, नंबर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद नंबर 2 देखेंगे, कदम रखना, ये रखने, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर 2। उसके बाद में नंबर 3, उसके बाद मेरे घर, कितना हो गया नंबर 4। तो देखो हम लोग इसमें नंबरिंग कर लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हमारी ये सब्जेक्ट मिल गया कैसे, उसके बाद हमारा हिम्मत कर, हमारा जो वर्ब मिल गया हिम्मत करना, ठीक है, तो ये हमारा वर्ब। उसके बाद हम लोग नंबरिंग लिए हैं, वर्ब के पहले जो वर्ड दिया रहता है वहां से हम लोग नंबरिंग लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तुम्हारे ये हिम्मत करना वर्ब हो गया, तो इसके पहले क्या है, तुम्हारी, तो यहां से हम लोग नंबर स्टार्ट किए, तुम्हारी नंबर 1, कदम रखना नंबर 2, और नंबर 3 में, नंबर 4 में माय, ठीक है, मतलब मेरे घर, ठीक है। तो हम लोग हाउ डेयर, तुम्हारी का क्या होता है यू, तुम्हारी का क्या होता है यू। उसके बाद कदम रखना, ठीक है, तो कदम रखने या कदम रखना का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, स्टेप। और मे का क्या हो जाएगा, ये नंबर 3 पे मे का क्या हो जाएगा, इनटू, इनटू। उसके बाद मेरे घर, तो मेरे घर को क्या बोलेंगे, इनटू माय हाउस, ठीक है, मेरे घर को माय हाउस, माय हाउस। तो हम लोग इसका देखें, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस नाम से क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये हमारा हिंदी वर्ड दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग किए, तो क्या हुआ, हाउ डेयर यू स्टेप इनटू माय हाउस। तो ये हमारा जो हिंदी दिया है, हिंदी सेंटेंस, उसको हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन किए। अब देखेंगे सेकंड का, दूसरे का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, और वर्ब क्या है, ये हूं, हूं क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं का क्या होता है, आई होता है। और ये जो है मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, ये हमारा सेंटेंस है, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, जो कि किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये जो हमारा मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं जो सेंटेंस दिया है, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। ये जो हमारा दिया है वो सेंटेंस दिया है वो, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन लगता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, ठीक है। और उसमें जो है सीन्स और कोर का भी यूज होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहता है उसमें सीन्स कोर का भी यूज होता है। तो यहाँ पे जो है 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, 4 बजे मतलब ये क्या बता रहा है, पॉइंट बता रहा है, मतलब टाइम, फिक्स टाइम बता रहा है, पॉइंट, टाइम का पॉइंट।
यदि ड्यूरेशन रहता तो उसमें हम लोग 4 का यूज करते हैं, और 4 बजे हम लोग एक फिक्स पॉइंट को बता रहा है तो उसमें हम लोग सीन्स का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में हम लोग सीन्स का यूज करेंगे। तो चलो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट मिल गया आई, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे वर्ब। तो हमारा वर्ब क्या है तो इसमें क्या हो जाएगा हूं का हैज, ठीक है। तो आई के लिए हैव लगता है, तो आई हैव, तो हैव क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट मिल गया वर्ब, उसके बाद नंबरिंग देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये 4 बजे नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नंबर ये जो आई है हो गया। उसके बाद नंबर 1 में क्या है रहा, तो रहा के लिए क्या होता है बीन। उसके बाद पढ़, तो पढ़ में क्या है, पढ़ का क्या होता है रीड, रीड में क्या लग जाएगा आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, ये क्या हो गया आई हैव बीन रीडिंग। तो हमारे दूसरे नंबर पे क्या आ गया रीडिंग। उसके बाद से, तो 4 बजे से, तो हम लोग क्या बोलो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे सीन्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये फिक्स टाइम, फिक्स मतलब टाइम के पॉइंट को बता रहा है 4 बजे करेंगे, ठीक है। तो ये से के लिए तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा सीन्स, ये हमारा यहाँ पे सीन्स लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 बजे, तो क्या लिखोगे आई हैव बीन रीडिंग सीन्स 4 o'clock। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा 4 o'clock, 4 o'clock। तो हमारे ये क्या हो गया, हम लोग ये ट्रांसलेट किए, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है। हम लोग देखेंगे नंबर 3, नंबर 3 में क्या दिया है, मैं 3 दिन से आ रहा हूं। तो हमारा हिंदी दिया है इसमें मैं 3 दिन से आ रहा हूं। तो ये भी कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो हम लोग इसी टाइप से सोच करेंगे इसको भी, ठीक है। इसमें क्या किया देखो 3 दिन, तो ये क्या बता रहा है टाइम के ड्यूरेशन को बता रहा है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे 4 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें मैं, ठीक है। तो हमारा मैं का क्या होता है आई। उसके बाद ये रहा, तो ये हूं क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे हूं का क्या होता है आई के लिए हैव होता है, आई हैव। उसके बाद हम लोग नंबर देंगे, नंबर 1 रहा, उसके बाद नंबर 2 आ, उसके बाद नंबर 3 से, उसके बाद 3 दिन से, तो ये क्या हो जाएगा नंबर 4। तो हमारा आई है हो गया। उसके बाद रहा नंबर 1 क्या होगा बीन, रहा का क्या होता है बीन, आई है बीन। उसके बाद आ, कमिंग क्या होता है आना, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा कमिंग, आई है बीन कमिंग। नंबर 2 में क्या आ जाएगा कमिंग, कमिंग, आई हैव बीन कमिंग। उसके बाद से के लिए क्या यूज करेंगे इसमें 4, तो क्या हो जाएगा नंबर 3 पे, नंबर 3 पे से है तो उसको यूज करेंगे 4। उसके बाद क्या दिया है 3 दिन, 3 दिन, तो 3 दिन को क्या लिखेंगे आई हैव बीन कमिंग फॉर 3 days, 3 दिन के लिए क्या लिखेंगे 3 days। तो ये हमारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। नंबर 3 मैं 3 दिन से आ रहा हूं, तो इसका हम लोग जो है इसमें एक टेक्निकल मेथड है, उस टेक्निकल मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड में हम लोग क्या लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये सीक्वेंस में हम लोग ये सेंटेंस है मतलब हिंदी से जो इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हैं, तो इसको ये जमाने का मेथड है। ये सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद वर्ब लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग नंबरिंग दे रहे हैं जो हिंदी का वर्ड है उसको 1 2 3 करके, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 पे लिखेंगे वो वर्ड को उसका इंग्लिश वर्ड, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, उसके बाद नंबर 4, जो भी आएगा आगे नंबर अल्टरनेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिए रहा, रहा को हम लोग नंबर 1 लिए, उसके बाद आ को नंबर 2 लिए, फिर से को 3, उसके बाद 3 दिन इसको नंबर 4 लिए, और इसी के अनुसार हम लोग जो है इसको 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे लिखे हैं। जैसे आई हैव, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब, तो हम लोग इसमें क्या सर्च किए सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब सर्च किए, उसके बाद हम लोग नंबरिंग किए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं आई हैव बीन कमिंग फॉर 3 days, तो हमारा तीसरे नंबर का ये अंग्रेजी अनुवाद हो गया। अब हम देखेंगे चौथे नंबर को, ठीक है। तो चौथे नंबर में क्या दिया है राम सोमवार से जा रहा है, तो हमारा चौथा नंबर का जो सेंटेंस है क्या दिया है राम सोमवार से जा रहा है।
तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें राम, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, हम लोग को सर्च करना है हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और कौन से टेंस में, ये भी जो है क्या किस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो हम लोग भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के थ्रू सोल्व करेंगे। तो ये सोमवार, तो सोमवार इसमें क्या बता रहे हैं, पिक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट को बता रहा है, मतलब जो टाइम है या डे का एक पॉइंट को बता रहा है, तो इसमें हम लोग सीन्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राम, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मिल गया हम लोग को, वर्ब मिल गया। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नंबरिंग देते हैं, सॉरी उसके पहले वाले वर्ड को नंबरिंग देते हैं। तो है के पहले क्या है, रहा, तो रहा हमारा नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद जा नंबर 2 हो जाएगा, उसके बाद से नंबर 3 हो जाएगा और सोमवार नंबर 4। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे सीक्वेंस में 1 2 3 यहां से लिखेंगे, इसका इंग्लिश वर्ड जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो राम का क्या हो जाएगा, राम, ठीक है। और है का इसमें राम के लिए, राम जो क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज यूज होता है, तो राम के लिए क्या हो जाएगा हैज जो कि क्या है हेल्पिंग वर्ब है। राम है, इसके बाद रहा, रहा के लिए क्या यूज होता है बीन, तो ये बीन, राम हैज बीन, जा का क्या होता है गो, इसमें क्या लगता है आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग हो जाएगा, राम हैज बीन। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा गोइंग, ये गोइंग, राम हैज बीन गोइंग। उसके बाद से के लिए क्या यूज करेंगे सीन्स, क्योंकि ये जो है सोमवार मतलब एक पिक पॉइंट, मतलब टाइम को बता रहे हैं, पॉइंट को बता रहे हैं, टाइम के पॉइंट को फिक्स। तो राम हैज बीन गोइंग, से के लिए क्या यूज हो जाएगा यहां पे सीन्स। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा सीन्स। उसके बाद चौथे नंबर पे सोमवार, सोमवार को क्या बोलते हैं मंडे, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं मंडे। तो ये हमारा चौथे नंबर का जो दिया है हिंदी, राम सोमवार से जा रहा है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, राम हैज बीन गोइंग सिंस मंडे। तो हमारा चौथे नंबर का भी ट्रांसलेट हो गया। अब देखेंगे पांचवा नंबर, ठीक है। तो हमारा पांचवा नंबर दिया है मोहन 4 बजे से पढ़ रहा है। मोहन कितने बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से, तो यहाँ 4 बजे ये पॉइंट बता रहा है टाइम के पॉइंट को, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे सिंस। यदि बोलता है इसमें मोहन जो है 4 घंटे से पढ़ रहा है, तो 4 घंटे से पढ़ रहे क्या है टाइम के ड्यूरेशन को बता रहे हैं, तो उसमें हम लोग 4 का यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है 4 बजे से पढ़ रहा है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे सिंस का यूज करेंगे। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें मोहन, मोहन क्या है सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद 1 2 3 नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये भी किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा जो पांचवें नंबर पे ट्रांसलेट कर रहे हैं मोहन, ठीक है मोहन, इसमें भी मोहन क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज यूज होता है, मोहन हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद रहा नंबर 1, पढ़ा नंबर 2, से नंबर 3, 4 बजे नंबर 4, तो नंबर 1 में क्या है रहा, ठीक है। तो मोहन हैज, रहा के लिए क्या हो जाएगा बीन, मोहन हैज बीन पढ़ा, तो पढ़ना को क्या बोलते हैं रीड, ठीक है। तो इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, क्या हो जाएगा रीडिंग, तो हम लोग लिखेंगे पढ़ा के लिए नंबर 2 में रीडिंग, ये हो गया रीडिंग। उसके बाद तीसरे में क्या है से, तो से के लिए क्या यूज करेंगे 4 बजे दिया है, इसमें फिक्स टाइम बता रहा है, तो सी इसमें क्या हो जाएगा सीन्स, रीडिंग सीन्स 4 o'clock, 4 o'clock। तो ये हमारा ये जो है पांचवें नंबर का जो सेंटेंस दिया है मोहन 4 बजे से पढ़ रहा है, तो इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन किए मोहन हैज बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। उसके बाद हम लोग देखेंगे छठवें नंबर को, नेहा 5 घंटे से सो रही है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है नेहा, नेहा क्या है सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है और 5 घंटे से पढ़ रही है, तो ये क्या है टाइम का ड्यूरेशन को बता रहे हैं, तो इसमें हम लोग 4 का यूज करेंगे। तो हमारा ये नेहा सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। उसके बाद नंबरिंग देंगे, इसमें नंबर जो है हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला से स्टार्ट करते हैं नंबर देना, तो रही क्या हो गया नंबर 1, सो नंबर क्या हो जाएगा 2, से क्या हो जाएगा नंबर 3 और 5 घंटे क्या हो जाएगा नंबर 4। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे नंबर 1 पे इसको लिखेंगे
ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद रही है नंबर 1 पे हो जाएगा, सो नंबर 2 पे हो जाएगा, और से नंबर 3 पे और नंबर 4 में घंटे 5 घंटे। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग सीक्वेंस में जमाएंगे इसको। ठीक है, तो नेहा क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो नेहा और है के लिए हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होगा, हैज, नेहा हैज, और रही के लिए क्या हो जाएगा, बीन, और सोना को क्या बोलते हैं, स्लीप, तो इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा स्लीप का, स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। नेहा हैज बीन स्लीपिंग, से के लिए क्या यूज करेंगे इसमें, फोर, कितने घंटे से, 5 घंटे से, तो 5 आवर्स। तो हमारे ये 5 छठे नंबर का हम लोग ट्रांसलेट कर लिए। नेहा 5 घंटे से सो रही है, तो नेहा हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स। तो हमारे ये छठे नंबर का हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिए। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं उसका एक मेथड है, मतलब जो सीक्वेंस, मतलब उसको जो हिंदी से अंग्रेजी में कैसे जमाते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता कि कैसे टाइप का जमाना है, तो उसी को जमाने के एक मेथड है हिंदी से जो अंग्रेजी का जो जमाते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी का देखो दूसरा जमा है, जो वर्ड है उसका जमने का जो तरीका सीक्वेंस है, लेकिन इंग्लिश में हम उसको दूसरे तरीके से जमा रहे हैं सीक्वेंस जो है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सर्च किए उसमें, सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है तो उसके पहले जो वर्ड आ रहा है उसको हम लोग नंबर 1 2 3 दे रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद जो वर्ड दिया है उसका इंग्लिश वर्ड हम लोग सीक्वेंस में 1 2 3 उसी के अनुसार क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप का बनाने का, छोटा छोटा जो सेंटेंस है उसको प्रैक्टिस करिएगा बनाने का। तो हम लोग देख सकते हैं इसको, ये हमारा ट्रांसलेशन है 1 से 6 तक का ये दिया है सेंटेंस, उसको हम लोग अंग्रेजी अनुवाद किए हैं, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद किए हैं। आप लोग देख सकते हो अच्छे से ये पूरा दिया गया है।